गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर मैं आया हूं। न्यू टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। कुछ लोगों की कमेंट्स में डिमांड आई थी कि सर आप नंबर सिस्टम पे वीडियो बनाइए, तो आप लोगों के लिए मैंने नंबर सिस्टम पर वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को पढ़ाते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स की, कि नंबर्स आपके होते क्या हैं और कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो हम बात करें, फर्स्ट आपका नंबर होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर तो आपका नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और दूसरा नाम यदि हम बात करें इसका, तो इसको सामान्य जनरल लैंग्वेज में इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। काउंटिंग नंबर भी हम लोग कहते हैं। सेकंड है आपका होल नंबर। सेकंड हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर आपके कौन से नंबर होते हैं आप लोगों को सबको पता है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे नंबर्स होल नंबर होंगे जो आपके 0 से शुरू होंगे, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। इन्हें हम होल नंबर, हिंदी में हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, होल यानी पूरा, पूर्ण संख्या यानी कि कंप्लीट नंबर इन्हें बोला जाता है। थर्ड आपका नंबर आता है इवन नंबर। इवन नंबर आप लोग सब जानते हैं इवन नंबर्स के बारे में, कि इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से कंप्लीट डिवाइड चला जाए, उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने 8 में 2 का डिवाइड दिया, यदि 2 4 जा 8, अब आपका जो 2 का डिवाइड है वो 8 में बिल्कुल कंप्लीट जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है, क्वोशिएंट आपका 4 आ रहा है। तो ऐसे नंबर कोई भी हो उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ओड नंबर की। ओड नंबर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बिल्कुल इसका अपोजिट होता है ये। फॉर एग्जाम्पल 3 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये आपके ओड नंबर्स होते हैं। इनको हम विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता, उन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं। अब हम बात करें, फिफ्थ में हमारा आता है अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इस संख्या में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इसको समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, इसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 1 का डिवाइड जाता है और अपने आप का डिवाइड जाता है, यानी कि दोज नंबर विच कैन बी डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जो 1 से भी डिवाइड हो और अपने से भी डिवाइड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7
11, 13 ये सब आपके प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन आप कहोगे सर आपने 9 तो लिया ही नहीं, तो 9 आप देखें, 9 में 1 का भी डिवाइड जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। तो आप, मैंने क्या कहा था, 1 और 9 से ही डिवाइड हो, यानी कि 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कभी कभी, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जब आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका आएगा 2। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए विच इज द ओड स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो आपका आंसर आएगा 3, जब ओड की बात हो। विच इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आपका 2 आएगा। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे बड़ी अभाज्य सम संख्या आपकी 2 है, और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर की जब हम बात करें तो ये आपका 3 होगा। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की बात करें तो आपका आंसर होगा 2। यानी कि हम बात करें इसमें, इन दोनों नंबर्स को जब हम देखते हैं तो देखो, लार्जेस्ट इवन यानी कि सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी 2। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं प्राइम नंबर की जब हम बात करते हैं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या की, तो 2, 3, 5, 7 आप देखते हैं कि एक ही ऐसा नंबर है जो सम है, इसके अलावा सब विषम है। इसलिए आपका सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही होगी। उसके बाद हम बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारी 3। विषम की यहां बात हो रही है, ये कौन सा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या, सम अभाज्य संख्या, और ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो हमारा ये आंसर क्या आएगा, 3। अब लेकिन उसने पूछा सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या बताओ, अभाज्य संख्या बताओ। जब ये क्वेश्चन आपका आता है तो आप देखते हैं सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, अब विषम आपकी चलती जा रही है तो हमें पता नहीं है कि कितनी हो सकती है, इसलिए हम कहेंगे नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। नॉट डिफाइन, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नंबर है वो है योज्य या भाज्य संख्याएं। यौगिक या भाज्य संख्याएं,
यौगिक या भाज्य संख्याएं। तो हम बात करते हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं। तो यौगिक और भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो आप देखते हैं कि कंपोजिट नंबर है हमारे कौन से नंबर होते हैं। कंपोजिट संख्याएं या भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, यानी कि जिसके प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 9, 8, 9, 10, डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से अधिक संख्या का भाग चला जाए उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं उन्हें? कंपोजिट नंबर। अब आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो आप देखते हैं इसमें विषम कौन सा है, 4 विषम नहीं है, आपका सम है, ये भी सम है, आपका ये भी सम है, तो कौन सा होगा, 9। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या यानी कि आपका होगा सम भाज्य संख्या की हम बात करें तो सम भाज्य संख्या होगी हमारी 4। तो इस तरह से हमको प्राइम नंबर्स की हमारी बात कंप्लीट होती है। उसके बाद हम आते हैं 7 पे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं यानी कि इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q पूर्णांक हो परंतु Q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याएं आप देखें ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके तथा P व Q पूर्णांक हो परंतु Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा P और Q पूर्णांक हो परंतु Q नॉट इक्वल टू 0। तब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखते हैं कि P और Q नॉट इक्वल टू 0। तो हम बात करें परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स की। जब हम बात करें तो देखिए आप एग्जाम्पल है आपका परिमेय संख्या का 0, 1,
1/2, 4/3, ये आपके सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मैंने आपको कहा था इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो आप P और Q, इसको भी हम P/Q के रूप में 1/2, 4/3, तो ये सब आपकी परिमेय संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूं 1/0 क्या आपकी परिमेय संख्या है? √2 आपकी परिमेय संख्या है? √3 आपकी परिमेय संख्या है क्या? तो यह आपकी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। और रूट वाली संख्या भी आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होती है। इनको जब आपकी परिमेय नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? इसको अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q आपके पूर्णांक हो, Q ≠ 0, यानी कि आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अंश आपका 0 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं 1/0 ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी आपकी परिमेय संख्या नहीं है। और ऐसे जितने भी नंबर्स जिनको रूट में हम रख सकते हैं, रूट में उनकी वैल्यू होती है, उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं।